हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बच्चों इसमें 3 टॉपिक्स का क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला जो होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दूसरा परमाणु की संरचना, तीसरा बच्चों जो होगा एक्सरे से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। बच्चों ये क्लास में हम माइनर टेस्ट के रूप में लिए थे और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, देख लेते हैं तो उम्मीद है बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बच्चों बिना देर के सारे क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन जो है कि जब एच न्यू ऊर्जा के फोटोन किसी फोटो सुग्राही पृष्ठ यानी कार्य फलन एच न्यू पर गिरते हैं तो जो सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो आइंस्टीन के अनुसार उसको पढ़ाए थे कि जो फोटोन की जो ऊर्जा होता है वो 2 जगह खर्च होता है, एक कार्य फलन में और दूसरा गतिज ऊर्जा में। मैक्सिमम गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा के मैक्स का फॉर्मूला हम लिखाए थे, क्या क्या है सब ध्यान दें। के मैक्स जो होगा वो डब्ल्यू इधर जाएगा तो एच न्यू और डब्ल्यू कौन होता है एच न्यू नॉट न्यूनतम ऊर्जा। डब्ल्यू को क्या होता है तो एच न्यू नॉट न्यूनतम ऊर्जा। तो यहाँ से तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगा वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा। तो आंसर क्या बच्चों ए, पहला आंसर होगा। दूसरा तो क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति हुआ है जिस पर फोटो तक जो इलेक्ट्रॉन निकलता है प्रकाश के द्वारा, फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। सही बच्चों, केवल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, गति नहीं करेंगे, क्योंकि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा मिलता है। जब न्यूनतम ऊर्जा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन केवल प्लेट से बाहर निकलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग महत्तम होगा, वेग तो गति करेगा नहीं, तो वेग कैसे होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित दर न्यूनतम होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने का दर न्यूनतम नहीं, इसके एनर्जी न्यूनतम होगा। इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या होगा ए। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर देखें, आराम से पहले समझना जो क्या कर रहे हैं समझ लीजिएगा, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए काफी हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बोर्ड में बनाते रहेंगे लेकिन समझेगा नहीं तो रटने के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव, निरोधी विभव बच्चों निर्भर किस पर करता है बताए थे, निरोधी विभव जिसका फॉर्मूला आता है के मैक्स आता है, के मैक्स बराबर ई इंटू वी नॉट। निरोधी विभव निर्भर करता है आवृत्ति पर, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। सही बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा, वो बच्चों देखो उसी पर निर्भर कौन करता है, निरोधी विभव। निरोधी विभव वी नॉट कहते हैं। और गतिज ऊर्जा जो निर्भर किया, कितना एनर्जी मिला प्रकाश के द्वारा उस पर निर्भर किया। और दूसरा जो कार्यफलन यानी प्लेट का कार्यफलन होगा उस पर भी निर्भर करेगा कि उसका कार्यफलन अगर कम होगा तो कम एनर्जी देंगे, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। और कार्यफलन बहुत ज्यादा होगा तो एनर्जी जितना मालूम मिला सबका सब कार्यफलन लग गया तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, निरोधी विभव 0 हो जाएगा। तो पता चला कि निरोधी विभव सिर्फ निर्भर प्रकाश के आवृत्ति पर नहीं कर रहा, साथ साथ कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि कार्यफलन पर डिपेंड करता है। के मैक्स देखे होंगे, के मैक्स का फॉर्मूला लिखे होंगे, याद होगा बच्चों, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस कार्यफलन। तो एच न्यू इसमें आवृत्ति में निर्भर तो कर रहा है, साथ साथ कार्यफलन में कर रहा है। और गतिज ऊर्जा पर निर्भर कौन कर रहा है, निरोधी विभव। और गतिज ऊर्जा निर्भर कर रहा है आवृत्ति और कार्यफलन पर। तो आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो 4 में क्या है तो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है आपके सामने। बनाने वाला क्वेश्चन को अलग कर दिया बच्चों कि कार्यफलन दिया है इतना 2.14 इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन महत्तम गति ऊर्जा दिया है, आपतित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होता है। एच न्यू क्या है,
W प्लस के मैक्स। W का मान दिया 2.1 और के मैक्स का मान दिया 0.9, जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा। ये हो गया आपका 4 नंबर। 5 नंबर तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी का है। 5 नंबर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो विभिन्न विकिरण मतलब प्रकाश, उनके फोटोनिक ऊर्जाएं, एक फोटोन की ऊर्जा दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा का दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कार्य फलन कितना है धातु का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धातु के पृष्ठ पर बारी बारी से डाल जाते हैं तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, दोनों पहले एक गिराएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, तो वहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा। और फिर दूसरा डालेंगे 2.5, फिर वहां से निकलेगा गति ऊर्जा। अब दोनों गति ऊर्जा का वेगों का अनुपात पूछा है, गति ऊर्जा का अनुपात नहीं, वेगों का अनुपात। तो गति ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बताए थे के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस कार्यफलन। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, फोटोन की ऊर्जा ये एच न्यू है, जिसका वैल्यू दिया है पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको लिख सकते हैं के 1 लिख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू का मान दिया है 0.5, यानी कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ m1 mv²। m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, समीकरण 1। फिर से लिखें बच्चों गति ऊर्जा का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे देखें ध्यान से, h ke2 दूसरा इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा। फिर से कितना होगा बच्चों यहाँ फॉर्मूला में, इसका वैल्यू कितना है देखें ध्यान से 2.5। अब कार्य फलन तो बच्चों वही होगा, प्लेट नहीं बदले, प्लेट तो वही है लेकिन अलग अलग ऊर्जा वाले फोटोन गिरा है, तो प्लेट वही होगा तब कार्य फलन 0.5 ही होगा, घटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा लिख सकते हैं हाफ mv²। समीकरण 2। पूछा है बच्चों वेगों का अनुपात, गति ऊर्जा का अनुपात पूछता तो डायरेक्ट निकल जाता 0.5/2 यानी 1/4 आ जाता। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, वेगों का अनुपात पूछा, इसलिए गति ऊर्जा को लिख दिया हाफ mv², यानी वेग मिला दी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बच्चों ध्यान दें, दोनों को भाग दे देंगे, यानी समीकरण 1/2 से हाफ mv² बटा हाफ mv² 0.5। इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा 2, ये दोनों कट गए बच्चों, v1 बटा v2 का होल स्क्वायर, दशमलव हटेगा 520, ये 1/4 आया बच्चों। v1 बटा v2 रूट हो जाएगा 1/4, 1/2, 1:2। ऑप्शन बच्चों सी। तो देख सकते हो बच्चों किस तरह से लाए, इसी फॉर्मूला की सहायता से हम गति ऊर्जा का दोनों का निकलेगा अलग अलग ऊर्जा वाले फोटोन गिरेगा, तो सब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं क्या होगा, गति ऊर्जा अलग अलग आएगा। एक का आया देखें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का गति ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों गति ऊर्जा को वेग में ला दिए फॉर्मूला से हाफ mv² से, फिर वेगों का अनुपात आ गया। छठा बच्चों क्या देखें ध्यान से कि धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा फोटोन गिरते हैं, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी भी हो गया। के मैक्स का मान दिया बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका फॉर्मूला पढ़ाए हैं E/V0। तो यहाँ पे देखो बच्चों E से E कट गया, इसे V0 का मान 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन था। 7वां नंबर बच्चों क्या है कि पदार्थ का कार्यफलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रकाश की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है लगभग। W का मान दिया बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका फॉर्मूला याद होगा hc/λ0। देहली तरंगदैर्घ्य को बोलते हैं दीर्घतम मतलब अधिकतम तरंगदैर्घ्य, या h न्यू0 न्यूनतम आवृत्ति होता है देहली आवृत्ति। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों लिखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जूल में आएगा। λ0 का मान निकालने के बच्चों क्या करेंगे ध्यान दें, h का मान रखेंगे 6.63 × 10⁻−34, c का मान 10⁻8 बटा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19
10 के पावर -19 लैम्डा नॉट। 16 चौके 64 लगभग कटेगा बच्चों, ध्यान से तो देखा जाए कितना आंसर आएगा। कैलकुलेशन करके बताते हैं। 6.63 गुना, थोड़ा जल्दी समझ 3 भागा 16 चौके 64 6.4। बच्चों यहाँ से लैम्डा नॉट का मान जो है 3.107 गुना -19 ऊपर जाएगा +19, 19 और 9 8 9 27 आएगा। 27 में 7 34 अभी -7। इसको लिख सकते हो 1 2 2 जीरो 310.7 गुना 10 के पावर -9 मीटर में आएगा। इसी को लिख सकते हैं 310 9 7 बटा दिए 9 मीटर, लगभग 310। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों यहाँ पे दिया है रिडबर्ग नियतांक 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, पहले से पता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर सेल के अंतिम रेखा की तरंग संख्या पूछा, तरंग दैर्घ्य पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा बामर में क्या होता है, N2 होता है और 3 से आता है 3 से आया 2 तक, 4 से आएगा, अंतिम कहां से बच्चों आएगा, इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। तो किसका मान पूछा, लैम्डा का मान भाग तरंग संख्या लैम्डा पूछना चाह रहा, तब तो मीटर अंतिम रेखा की तरंग संख्या लैम्डा का मान। तो 1 लैम्डा का तो क्या होता है, याद रखिएगा r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r बच्चों कितना हुआ 1 दिया है, 10 के पावर +7 दिया है। जेड हाइड्रोजन होता है 1 का स्क्वायर, n1 बच्चों 2 का स्क्वायर होगा और n1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। हम बताए थे कि n1 जो होगा n2 से हमेशा छोटा लेना है, यानी n2 हमेशा बड़ा होगा, n2 हमेशा बड़ा होगा n1 से। तो यहाँ से तो 10 के पावर 7 1/4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 1/4 से भागा देंगे 0 हाँ 10 के पावर 7/4 1 लैम्डा। तो लैम्डा का मान 4/10 के पावर 7, तो 4 गुणा 10 के पावर -7 मीटर। अंतिम रेखा की तरंग संख्या 1 लैम्डा अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आता है 0 और यहां से तरंग संख्या होगी। अगर तरंग से 1 लैम्डा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे तो आ जाता है लैम्डा का मान 0.25 गुना 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स होगा, ये आंसर हो सकता है। भी वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछा है। तो यहाँ पे भी वोल्ट पर त्वरित है, तो यहाँ भी वोल्ट पर त्वरित होगा तो यहाँ पे एनर्जी कितना मिलेगा, के ई का मान Q इंटू वी से E इंटू वी नॉट E इंटू वी। एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बच्चों यहाँ पे ये एनर्जी मिला किसके रूप में, फोटोन के रूप में मिला होगा। फिर से मेरा बात ध्यान दो बच्चों, एक्स किरणों से एक ऊर्जा उत्पन्न हुआ, कैसे कि इलेक्ट्रॉन गति करके प्लेट से टकराता है तो उससे क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। उस ऊर्जा कैसे निकलता है, प्रकाश के रूप में निकलता है। और प्रकाश किस रूप में निकला, फोटोन के रूप में, एच न्यू या एससी बटा लैम्डा। तो यहाँ से बच्चों क्या पूछा, लैम्डा का मान जो निकलेगा एससी बटा ए इंटू वी, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लेट से टकराया है तो उससे एक्सरे उत्पन्न हुआ है, तो गतिज ऊर्जा ही फोटोन की ऊर्जा में बदल गया होगा। तो यहाँ पे लिखें एच न्यू बराबर फोटोन की ऊर्जा एस से बटा लैम्डा, लैम्डा के यहाँ से मान निकल बच्चों न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है जिसे ऊर्जा ज्यादा हो। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुपात ऊर्जा बच्चों पढ़ाए थे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ई जो होगा वो अनुपात में समानुपाती जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला लिखाया गया है, याद होगा। 12 मोसले का सूत्र बच्चों क्या है, मोसले वैज्ञानिक मोसले ने कहा क्या क्या प्रयोग किया क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुने, आप भी लिख सकते हैं। मोसले का प्रयोग क्या है, वैज्ञानिक मोसले ने
विभिन्न धातुओं पर अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या क्या गिराता है, गिराया, जिससे विभिन्न ऊर्जा वाले एक्सरे उत्पन्न होता है। उस एक्सरे की जो आवृत्ति होता है, उस एक्सरे की आवृत्ति का जो वर्ग होता है, उस एक्सरे की आवृत्ति के जो वर्ग होता है, आवृत्ति का रूट, आवृत्ति का जो रूट होता है वो परमाणु संख्या के वो समानुपाती होता है, रेखीय होता है। फिर से मेरा बात ध्यान से सुनो। तो वैज्ञानिक मोसले ने क्या कहा? वैज्ञानिक मोसले ने विभिन्न धातुओं पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज को गिराया, जिससे विभिन्न आवृत्ति वाले या भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले एक्सरे उत्पन्न होता है। इस एक्सरे का आवृत्ति का रूट परमाणु संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात रेखीय होता है। यानी रूट भी न्यू जो होगा वो समानुपाती होगा जेड, और यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ पे, और नियतांक बच्चों यहाँ पे ए और बी आ सकता है, ए और बी एम के साथ इसका ग्राफ जो बनेगा यहाँ नियतांक आ सकता है, जेड प्लस सी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जेड माइनस क्या दिया है, 1 दिया है। अब यहाँ पे रूट का हटाया स्क्वायर इधर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी और ए नहीं दिया, सिर्फ ए दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आवृत्ति जो होगा वो जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर के समानुपाती होगा। यानी याद रखेंगे कि जो एक्सरे उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति का जो रूट होता, मूल आवृत्ति का जो मूल होगा परमाणु संख्या के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन बच्चों सी। उसी को क्या कहेंगे? मोसले का प्रयोग कहते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है। मूल ऊर्जा से आयनित करने मतलब प्रथम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो परमाणु से बाहर जाने इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगा? तो जो आपको पता है कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा का। तो अब यहाँ प्रथम कक्षा से निकल गया डायरेक्ट बच्चों बाहर, और एनर्जी मिला कितना बच्चों? एनर्जी जो मिला है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और खर्च कितना किया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी जो बचेगा वो एनर्जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। यानी फोटोन की जो ऊर्जा जो दिया बच्चों h न्यू बराबर बच्चों याद होगा आपको लिखा है W/Ke max, फॉर्मूला आइंस्टीन का समीकरण से। तो यहाँ पे h न्यू का वैल्यू दिया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन तो वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकलने में खर्च होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आयनित हुआ है प्रथम कक्षा मूल ऊर्जा स्तर से वो आयनित होने बाहर निकला है, तो उसको बाहर निकलने में कितने एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, 13.6 का। तो बता के मैक्स कितना आएगा? तो यहाँ ध्यान दें 16 - 13.6 बराबर के मैक्स। तो के मैक्स का मान जो कितना आएगा ध्यान दें, घटा के देखें 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना फोटोन ऊर्जा है, इतना खर्च हुआ है, तो बचेगा गतिज ऊर्जा के बराबर। बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन और कुछ होगा, छोटा हो सकता है। 13 नंबर 12 का 13 था। 13 नंबर क्या कहा था तो ध्यान दें कि जब एक्स किरणों एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो क्या होगा, एक्स किरणों जो ऊर्जा है तो ऊर्जा क्या होगा, न विद्युत क्षेत्र में न चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा, यानी बिल्कुल विक्षेपित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। 14 क्या कहा बच्चों कि एक्स किरण नलिका पर लगाया गया विभवांतर बढ़ाने से उत्सर्जित विकिरण में, नलिका में बच्चों विभवांतर बढ़ाएंगे, याद होगा एक्सरे समझाए थे कि विभवांतर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा त्वरित होगा उतना ज्यादा इसका एनर्जी होगा, और एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो एक्सरे उत्पन्न करेगा अधिक ऊर्जा वाले। यानी एक्सरे का ऊर्जा जो निर्भर कर रहा है वो किस पर कर रहा है, विभवांतर पर।
तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम यानी ऊर्जा बढ़ेगा। अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो एक्सरे का जो एनर्जी होगा यानी फोटोन की ऊर्जा वो बढ़ेगा, और ऊर्जा बढ़ने की तरफ आवृत्ति बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटती है। आंसर क्या होगा, सी, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटती है। इसका अगला प्रश्न बच्चों क्या है, पंद्रह नंबर बच्चों क्या है, एक्स किरणें बनी होती है। एक्स किरणें बनी होती है। एक्स किरणें किस होते आपको पता होगा, बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 एक्स किरणें की बात करते हैं। एक्स किरणें बनी है ऋणावेशित कणों से, धनावेशित कणों से, न्यूट्रॉन की धारा से, कि विद्युत चुंबकीय विकिरण से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से। क्योंकि एक्स किरण का जो फोटोन है ऊर्जा है, इसे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण से। 16 जस्ट इसको हम बता चुके हैं जस्ट। इसका आंसर आया था 2.4। 17 की बात करें तो जो 17 नंबर देखें, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना है, तो ध्यान देंगे आयनन विभव कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 वोल्ट। मूल अवस्था में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन द्वारा इसे उत्तेजित किया जाता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या। आयनन विभव जो हाइड्रोजन को बाहर निकालने में कितना खर्च हो रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन। पता चल गया कि प्रथम कक्षा की एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता है। दूसरा का कितना होता है बच्चों, याद रखिएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा का कितना होगा बच्चों, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। तो सर विभव दिया, अरे भाई ऊर्जा दिया है तो ऊर्जा से निकल जाएगा विभव, q से भाग देंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन से भाग देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मूल अवस्था में चाहिए एनर्जी कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको विभव के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से भाग देंगे, u बटा q। तो u का मान है और q मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से भाग देंगे तो 13.6 आएगा। यानी पता चलेगा पहला दूसरा तीसरा। लेकिन उत्तेजित करने के लिए कितना, ध्यान दें मूल अवस्था में इतना ऊर्जा के फोटोन द्वारा इसे उत्तेजित किया जाता है। डेल्टा ई का मान देखो, डेल्टा ई का मान कितना दिया, ध्यान दें यहाँ पे देखें क्वेश्चन निकल होगा। डेल्टा ई का बच्चों मान कितना दिया है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे क्या होगा E2 माइनस E1 12.1। E1 का मान मतलब पता बच्चा है 13.6 होगा। पता नहीं E2 कहाँ गया बच्चों, यही तो पता नहीं। तो 12.1 प्लस E1 बच्चों, यहाँ पे E1 ऐसा करते हैं, मिस्टेक हुआ है 12.1 प्लस E1। अब E1 क्या बच्चों -13.6 होगा, याद रखिए माइनस में होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया। E2 का मान निकालेंगे तो 1.5 आएगा। अब E2 का मान लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा जेड n स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों कट के देखें तो n माइनस में आएगा, सॉरी माइनस यहाँ पे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर n का, यहाँ से कटेगा 9 बार में लगभग 9 आएगा। तो n का मान कितना आएगा बच्चों, 9 का मान 3। हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुने। उस उत्तेजित करने के लिए एनर्जी कितना मिला है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्तेजित हुआ है मूल अवस्था से, यानी पता चलिए कि E1 से गया है। अब E2 कहाँ गया पता नहीं है, कौन कक्षा में गया, पहला से तो निकला है लेकिन दूसरा में गया कि तीसरा में गया कि चौथा में गया ये पता नहीं है। लेकिन एनर्जी कितना मिला है उत्सर्जित ऊर्जा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई का मान 12.1 दिया है, डेल्टा मतलब E2 माइनस E1। E1 का मान पता कि मूल अवस्था से गया है तो -13.6 ऊर्जा होगा। ये तो एनर्जी पहला कक्षा का है, पहला कक्षा के टाइम एनर्जी होता है। लेकिन E2 कितना आ गया, E2 का मान आ गया तो -1.5। घटा के देखें माइनस प्लस माइनस में ही आएगा। अब ये सवाल यहाँ से है कि E2 का मान अगर आ गया है तो E2 जो है किस कक्षा का है। अब चेक करें तो तीसरा कक्षा का आएगा। कैसे निकालें तीसरा कक्षा का, इसलिए फिर से फॉर्मूला लगा दिए E2 का मान
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर। n यानी किस कक्षा का ये पता नहीं है तो n स्क्वायर लिख दिए और इसका वैल्यू कितना है, इतना। अब यहाँ से क्या किया, इसको इधर किए, n स्क्वायर को उधर किए, तो n का मान बच्चों 3 आ गया। अभी हम बता ही रहे थे कि पहला कक्षा का ऊर्जा कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा कक्षा का हाइड्रोजन के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 देख रहे हैं माइनस में, ये तीसरा कक्षा का था। कैसे पता चलेगा कि तीसरा कक्षा का होगा, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n स्क्वायर से n का मान निकल जाएगा। लेकिन पूछा क्या, उत्सर्जित स्पेक्ट्रमों की संख्या, याद होगा फॉर्मूला लिखाएंगे, उत्सर्जित स्पेक्ट्रमों की संख्या n × 1/2। अब यहाँ से 3 दिया है, कहाँ तक गया है, 1 से लेकर 3 तक, तो n का मान 3, 3 - 1/2 यानी 3 × 2/2 यानी आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन सी 3 होगा। सत्रह तो देख लीजिए, 18 देखा जाए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन का लेमन श्रेणी, किस भाग में बच्चों, तो याद रखिए पराबैंगनी, लेमन श्रेणी क्या बच्चों पाया था, पराबैंगनी किरणें, याद रखिएगा। और बामर में होता तो दृश्य किरणें। 19 के क्वेश्चन देखा जाए, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, लेकिन निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाता है ऊर्जा अवशोषित करता है, बताए थे क्लास में भी। तो आंसर क्या बच्चों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, 20 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम संकलनों से किसमें उत्सर्जित ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा, ये ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम, जिसका तरंगांश कम होगा उसका ऊर्जा अधिकतम होगा। इसमें तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन के लिए पहला ऑप्शन देखो, फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/λ r इंटू हाइड्रोजन होगा तो जेड स्क्वायर, फॉर्मूला इसे ये होता है, याद रखिएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, हमेशा n1 n2 क्या लेना, n1 से बड़ा, ये अच्छा फॉर्मूला है। अब यहाँ से बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहला में लैम्डा का मान निकलेगा, आर का मान तो रह देंगे, जेड का मान तो 1 का स्क्वायर, और n1 के मान 2 से 1 यानी 1 यहाँ पे लेना छोटा वाला, और 2 का स्क्वायर, यानी आर लघुत्तम तो 4 आएगा, 4 - 1 3। यहाँ से लैम्डा का मान देखो जो कितना आएगा, लैम्डा का मान जो आएगा 4/3r। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो बी में 1/λ r इंटू 1 का स्क्वायर, n2 कितना, n1 कितना होगा 2 का स्क्वायर, n 3 का स्क्वायर, बड़ा हमेशा है। लघुत्तम तो 4 और 9 का लघुत्तम, 9 × 36, 9 4, लैम्डा कौन तो 36/5 इंटू r। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, 1/λ बराबर 4 से 3 गया है, r इंटू 1 का स्क्वायर, देखो जो फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं, सबसे छोटा मान लेना 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 16 और 9, 16 9 और 16 का लघुत्तम, तो यहाँ पे 16 - 9, लैम्डा का मतलब 16/144 बटा 7r। और एक आखिरी इसमें ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, 1/λ बराबर 8r इंटू 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, 16 × 25, 25 - 16, तो यहाँ से लैम्डा क्या होगा, 16 और 25 का वैल्यू तो बहुत ज्यादा आएगा, 25 16 × 25 80,
16 दूनी 32, 400 बटा 7, 9 16 9 4 और 5 9। लैम्डा ऊर्जा अधिकतम, जिसमें ऊर्जा अधिकतम उसका हो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा हो। तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा किसका हो तो देखे थे ध्यान से, तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा किसका है। तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा हो तो देखा जाए ये 4/3 है, लगभग 1 दशमलव में आएगा। ये 144/7 आ रही है, ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, ये 7 14 और फिर 20 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ से 9 सबसे छोटा, तो सबसे तो बहुत बड़ा रचो, इससे छोटा है ये 36 है, सबसे छोटा तो यही तो आएगा ये वाला, यानी लैम्डा से छोटा इसमें आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऊर्जा लैम्डा सबसे ज्यादा कम किस में है, उसी का ऊर्जा अधिकतम होगा। तो लैम्डा पहला में सबसे कम है बच्चों, देखे 4/3 आ रहे या 36/5, 144 यहाँ पे 2 400 बटा, यानी सबसे छोटा किस में आ रहा ए नंबर में, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा ऊर्जा सबसे बड़ा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन याद है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। 21 बच्चों क्या क्वेश्चन कहता है, रदरफोर्ड कणों के पराकिरणन संबंधी प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण पहुंचते हैं वो देखते नहीं आते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं। निकट पहुंचने पर जो अल्फा कण पहुंचते हैं निकटतम, थोड़ा सा विक्षेपित, बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं। नाभिक के निकटतम बहुत अधिक विक्षेपित होते हैं, बहुत अधिक। आंसर क्या बच्चों सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, 22 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम 2 संख्या पर निर्भर करती है। कक्षा त्रिज्या जो फॉर्मूला सिखाए थे 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बटा z, यानी r जो समानुपाती होगा n स्क्वायर का, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक आखिरी क्वेश्चन जो टेस्ट देख ले, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एम पुंज वाले इलेक्ट्रॉन और फोटोन की समान ऊर्जा है, संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा सी प्रकाश का वेग होगा। जो बच्चों पहले याद रखेंगे फोटोन का वेग क्या होगा, फोटोन का वेग तरंगदैर्घ्य क्या होगा, लैम्डा बराबर h/p, यानी h/mc, m इंटू सी होगा, क्योंकि फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। फिर से मिस्टेक, फॉर्मूला होगा तो h/p होता है, फॉर्मूला है तो h/mc होगा, ये फोटोन का तरंगदैर्घ्य है, बल लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य, फोटोन को p से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को e से, h/√2m और ke का मतलब मान दिया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें ए। अब क्या निकालना है, ध्यान दें। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य बटा फोटोन का तरंगदैर्घ्य, अनुपात निकालना है, बस अनुपात निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। देखें ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का नहीं, पहले बच्चों फोटोन का निकाल लिखेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य। फोटोन में क्या बच्चों h/mc होगा और इसका क्या होगा h/√2me, h कैंसिल हो गया, रूट ऊपर चल जाएगा तो √2me/m इंटू सी, इसको लिखे थे 1/c √2me, इसको जो m को रूट अंडर लेते हैं m स्क्वायर हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1/c √2e/m। और रूट को क्या लिख सकते हो याद रखेना, रूट मतलब पावर 1/2, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव करवाए हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, सबको समझाएं बच्चों किस तरह से याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया से दोबारा देख लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। कोई डाउट्स हो बच्चों तो क्लास में या कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।